सभी विद्यार्थियों का यस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम बात कर रहे हैं फिजिक्स क्लास 11 और क्लास 11 में हम अभी क्या ज्ञात कर रहे हैं, डायमेंशंस ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज। जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज है उनके डायमेंशंस ज्ञात कर रहे हैं। तो अपने पास में जो लास्ट अपना वीडियो था, हमने 5 जो क्वांटिटी थी उनकी यूनिट बना ली। अब अपने पास में क्या है, 6 नंबर, और 6 नंबर पे अपने पास में है फोर्स। तो सबसे पहले फॉर्मूला, फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा आपका F इक्वल टू ma, ठीक है ना, F इक्वल टू ma। ये आपके पास में फॉर्मूला हो गया, या सीधा m इंटू a, मास इंटू एक्सीलरेशन। यूनिट बनानी है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको पास में मास की यूनिट पता है, मास की क्या है, किलोग्राम, केजी, इनटू एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपके पास में यूनिट हुई किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये फोर्स है, और फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट राशि थी। और फिर फोर्स की खोज किसने की थी, ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ फोर्स जो थे उनकी खोज की थी अपने न्यूटन ने। तो ये जो यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये फोर्स के लिए जगह कई बार जैसे हमें आवश्यकता पड़ती है तो फोर्स की जगह केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये थोड़ा सी बड़ी यूनिट है और इंपॉर्टेंट क्वांटिटी अपने पास में फोर्स, तो इसको फिर रिप्लेस किया गया एक साइंटिस्ट के नाम पे, और वो क्या है आपके पास में, न्यूटन। मतलब ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, इसी को हमने सिंपल करके क्या बना दिया, n का मतलब क्या है अपने पास में, न्यूटन, ठीक है ना। तो ये पूरा न्यूटन होता है NEWTN, और डायरेक्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं, n, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही यूनिट अपनी क्या कहलाती है, न्यूटन। आपको पता होना चाहिए कि फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, और वैसे यदि देखा जाए तो यूनिट क्या है इसकी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। इसी से ये रिप्लेस हुई है। तो ये होगी आपकी यूनिट। इसके बाद में हम डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। तो ये क्या आपके पास में, मास, ठीक है ना, और आगे क्या है आपके पास में, एक्सीलरेशन। तो इसे किस प्रकार से करेंगे, अब देखो ये चीजें बड़ी होती जाएगी, हमें थोड़ी सी रफ साइड भी चाहिएगी। तो रफ साइड में भी वर्क करेंगे, सारा यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो इस डायमेंशंस वाले कॉलम में आगे आप डायरेक्ट डायमेंशंस ही लिख देंगे, ठीक है ना। बाकी सारा रफ वर्क अपने को अलग से करना है। तो देखिए अपने पास में क्या है, F इक्वल टू ma। तो ये क्या है, मास, आपने लिखा मास। फिर एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है आपका स्पीड अपॉन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो आपने लिखा वेलोसिटी अपॉन टाइम, लिख दिया। उसके बाद में आगे देखें, ये आपके पास में क्या है, मास, और वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है स्पीड अपॉन टाइम। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। फिर आपने लिखा स्पीड अपॉन टाइम, और ये डिवाइड में यानी फिर टाइम। तो टाइम इनटू टाइम, ये क्या हो जाएगा, टाइम का आपके पास में स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको यूनिट लिखनी है, मास, मास के लिए क्या लिखते हैं हम, m। तो m की पावर क्या होगी आपके पास में, 1। और ये क्या आपके पास में, सॉरी, वेलोसिटी जो है आपका, ये आपके पास में मास हो गया। वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, वेलोसिटी को लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना। क्योंकि वेलोसिटी और स्पीड तो एक ही होती है, डिस्प्लेसमेंट और वो दूसरी चीज होती है डिस्टेंस, ठीक है ना, यही है। तो हम लिखेंगे मास, और वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या लिखेंगे हमें, टाइम, लिख दिया। अब ये टाइम हमने केवल वेलोसिटी को लिखा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक टाइम और डिवाइड में, तो वो क्या हो जाएगा आपका टाइम का स्क्वायर। अब देखो मास, मास के लिए डायमेंशंस क्या होगी, m की पावर 1। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के लिए क्या होती है, l। तो l की पावर क्या होगी, 1 डिवाइड बाय टाइम के लिए क्या होती है, t की पावर t, और ये स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, 2। अब आगे देखिए ये क्या होगी, m की पावर 1, l की पावर 1, और t की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, t की पावर -2। तो m1 l1 t की पावर -2। अब आगे की सारी क्वांटिटीज के लिए इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। पीछे वाली जो है उनसे हो सकता है इसमें 1-2 मिनट आपको लगे, लेकिन बाद में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे m1 l1
और टी की पावर है -2। नेक्स्ट क्या है 7 नंबर पे, अभी मैं आपको ये सारी जो यूनिट निकालनी है, ठीक है ना, वो डिटेल में बता रहा हूँ, और उसके बाद में मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा इस चैप्टर के लास्ट के अंदर, उससे आप और भी इजी तरीके से इनको क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं यूनिट से, ठीक है ना, डायरेक्ट यूनिट से हम जाएंगे। तो फिलहाल ये आपका डिटेल वाला तरीका, दोनों तरीके आने चाहिए, सभी प्रकार के आपको तरीके आने चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपके पास में फोर्स हो गया, फोर्स के बाद में आप नेक्स्ट क्या आपके पास में वर्क, जो वर्क है W, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो अब फोर्स की यूनिट ये है ही आपके पास में, यही ऊपर वाली यूनिट, इसी को लिख दें एक बार, देखिए केजी मीटर अपॉन ए सेकंड स्क्वायर। अब इनटू क्या है डी, ये वाला डी किसको बताता है, डिस्प्लेसमेंट को बताता है, यानी इनटू फिर मीटर आ गया, तो मीटर आ गया, तो मीटर इनटू मीटर, या मीटर का क्या हो गया आपके पास में स्क्वायर, तो केजी मीटर स्क्वायर अपॉन ए सेकंड स्क्वायर। ये जो है वर्क की यूनिट है जो हमने बनाई है, ठीक है ना। लेकिन ये भी बड़ी यूनिट है, इसका भी शॉर्ट हुआ, और इसको कौन से साइंटिस्ट के नाम पे रिप्लेस किया गया इस यूनिट को, जूल, ठीक है ना। जूल एक साइंटिस्ट थे, और वर्क की यूनिट अपने पास में क्या हो गई, जूल, JUL। ज्यादातर इस जूल में जूल ही लिखते हैं, ठीक है ना, या कई बार जे भी लिख सकते हो आप, कैपिटल जे। तो ये हो गई आपकी जूल। इसके बाद में इसकी डायमेंशंस की बात करेंगे, तो वापस डायमेंशंस वाले साइड में आते हैं। तो देखें सबसे पहले आपके पास में फॉर्मूला क्या है, F इंटू डी, ये फोर्स है, ठीक है ना। तो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन, और ये आपका डी डिस्प्लेसमेंट है, इस प्रकार से लिख दे। अब ये जो मास है, ठीक है ना, इसको आप लिख दे कि MASS मास, और ए क्या है एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन क्या होता है आपका, वेलोसिटी अपॉन ए टाइम। तो आपने लिख दिया वेलोसिटी अपॉन ए टाइम, और ये डी क्या है, डी आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। उसके बाद में वेलोसिटी को वापस क्या लिख सकते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन ए टाइम। तो आगे आप देखेंगे मास, और वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन ए टाइम, और ये टाइम तो डिवाइड में है ही, तो ये टाइम का क्या हो गया आपका, स्क्वायर हो गया। और ये देखो डिस्प्लेसमेंट इनटू वाला ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा अपने पास में, होल स्क्वायर वाला। तो आपके पास में फाइनली फॉर्मूला क्या बना, मैथमेटिकल फॉर्मूला ही बोल सकते हो, मास इनटू डिस्प्लेसमेंट का होल स्क्वायर बटा टाइम का होल स्क्वायर। तो जो मास है इसके लिए डायमेंशंस क्या यूज करेंगे, m की पावर ए 1। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, l की पावर कितनी हो जाएगी 2, और डिवाइड बाय टाइम के लिए क्या करेंगे, t की पावर भी कितनी 2। तो अब ये t की पावर ऊपर जाके कितनी हो जाएगी, -t हो जाएगी। हम लिख सकते हैं m1 l2, और t ऊपर जाके t की पावर कितनी हो जाएगी, -2। तो ये अपने पास में हो गई डायमेंशंस m1 l2 और t की पावर है -2, ठीक है। तो ये वर्क की होगी। अब वर्क के बाद में पावर, नेक्स्ट क्वांटिटी क्या है आपके पास में, पावर। पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर हो सकता है, मैकेनिकल पावर हो सकता है, हम पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पावर होता है आपका वर्क अपॉन टाइम, P = W अपॉन T। वर्क अपॉन टाइम क्या होता है आपके पास में, पावर होता है। तो पावर के लिए यूनिट की बात करें, देखो जो वर्क है उसकी यूनिट क्या है, जूल, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड, जूल पर सेकंड। पावर की यूनिट होती है जूल पर सेकंड, लेकिन ये भी एक साइंटिस्ट के नाम पे गया है, जूल अपॉन सेकंड, और उन साइंटिस्ट का नाम क्या था, वाट, WATT, वाट। बोलते हैं ना बल्ब कितने वाट का, वो पावर को बताता है, 5 वाट का, 7 वाट का, ठीक है ना, वो पावर होती है। तो पावर, और इसी प्रकार इंजन की पावर भी वाट आती है, लेकिन आप हॉर्स पावर सुनते हो HP, ठीक है ना। तो हॉर्स पावर क्या होता है, एक हॉर्स पावर थोड़ा बड़ी यूनिट होती है, वो भी पावर की यूनिट है, और एक हॉर्स पावर में कितने होते हैं, 746 वाट होते हैं। तो ये हो गया आपके पास में वाट।
अब इसकी डायमेंशंस की बात करें, ये पीछे वाली चीजें मुझे रफ करनी पड़ेगी। तो देखें जूल, जूल के लिए डायरेक्ट यही यूज कर सकते हैं आप, m1 L2 t की पावर -2 डिवाइड बाय आपके पास में क्या है सेकंड, सेकंड को आपने लिखा t1, तो ये +1 पावर है ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी -3। तो ये डायमेंशंस होगी आपके पास में यहाँ m1 L2 और t की पावर -3, ठीक है ना। तो ये तो तब है जब अपने को भाई हम सारणी कर रहे हैं, नीचे वाली उठा ली टेबल के अंदर, भाई ऊपर वाली डायमेंशंस उठा के नीचे वाली पुटअप कर दी, लेकिन वैसे निकालना हो तो अपने को पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। पूरा प्रोसेस क्या होगा आपके पास में, अपने को फॉर्मूला याद करना है, P बराबर W/T कर लिया। उसके बाद में जो W है वो क्या है, वर्क, वर्क का फॉर्मूला फिर याद कर लो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर लिया। फिर फोर्स का फॉर्मूला फिर याद कर लो, P बराबर फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया। एक्सीलरेशन का फिर याद कर लो, मास एक्सीलरेशन क्या होता है आपका, एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और ये टाइम स्क्वायर हो गया, और इनटू आपके पास में क्या है d। वेलोसिटी का फिर याद कर लो, तो वेलोसिटी का फिर याद करोगे तो मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी d अपॉन t की पावर स्क्वायर तो है, एक t और जुड़ गया तो t की पावर क्या हो जाएगी अपने पास में q, और इनटू क्या होगा d। अब d इनटू d का क्या हो गया स्क्वायर, तो इक्वल टू ये क्या हुआ आपका मास इनटू d, यानी ये d है क्या, हमने इसको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोल दो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्प्लेसमेंट, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर, और डिवाइड बाय क्या है टाइम, तो टाइम की क्या आपके पास में होल, ठीक है। अब डायमेंशन बन जाएगी, जो मास है उसके लिए m की पावर 1, डिस्प्लेसमेंट को l से डिनोट करते हैं, l की पावर 2, और डिवाइड बाय टाइम को t से डिनोट करते हैं, t की पावर 3, ठीक है ना। तो ये इक्वल टू क्या हुआ m1 L स्क्वायर, और t की पावर कितनी हुई -1, यही है क्या, देखिए m1 L2 t की पावर -3 सेम है। तो ये डायमेंशंस हो गई, ये डायमेंशंस इस पे क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के लिए या 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है, हाफ ईयरली और ईयरली में आपको 4-5 क्वांटिटी दे दी जाती है, और फिर लिखा जाता है कि इनकी आपको डायमेंशंस और यूनिट दोनों लिखनी होती है, ठीक है ना। तो आपको डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इस प्रकार से जैसा हमने निकाला इस प्रोसेस से निकाल के आपको डायमेंशंस याद करनी होती है। तो पावर की बात आ गई, पावर के बाद नेक्स्ट है आपके पास में लीनियर मोमेंटम, ठीक है ना, लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग, इसको भी किससे डिनोट करते हैं, इसको भी p से डिनोट करते हैं। देखो क्या इत्तेफाक है, यहाँ पर भी p पावर p बराबर वर्ग अपॉन t, और ये जो p है p इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी m इनटू v। कई बार ऐसा हो जाता है 2 या 2 से अधिक फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस भी सेम आ जाती है। यस, हम देखेंगे कि कुछ एक इस प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज है 2-3 जिनकी डायमेंशन सेम है, ठीक है ना, जैसे वर्क एंड एनर्जी की और वर्क और टॉर्क की, ठीक है ना, काफी चीजों की डायमेंशन सेम आ जाती है, और डिनोशन भी कई राशियों का सेम आ जाता है। लेकिन फिर अभी प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती कि जहां पे मोमेंटम आता वहां पे पावर नहीं आता, ठीक है ना, इनमें फॉर्मूला बेसिकली नहीं बनता। तो ये क्या है आपका P इक्वल टू m इंटू v। तो ये जो मास है, मास के लिए आपके पास में क्या है भाई, यूनिट किलोग्राम, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमने लिख दिया मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, मीटर अपॉन सेकंड, सॉरी, वेलोसिटी के लिए केवल क्या होती है यूनिट मीटर अपॉन सेकंड। तो किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड ये किसकी यूनिट होती है, इसकी कोई शॉर्ट नहीं, आपको हमेशा यही याद रखना और यही यूज करना है कि जो लीनियर मोमेंटम है या केवल मोमेंटम बोल सकते हो, आगे एक और एंगुलर हो जाता है।
तो जो लीनियर मोमेंटम है, रेखीय संवेग है, उसका फॉर्मूला P बराबर m into v और इसकी यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये इसकी यूनिट होती है। अब डायमेंशंस की बात करेंगे, किलोग्राम है, इसको बतलाता है, सॉरी वहां से देखिए, अभी तो मैं आपको वो फॉर्मूला ही बता रहा हूं, P बराबर mv, तो आपने मास लिख दिया। अब वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखते हैं, ठीक है ना। तो अब देखें, जो मास है, मास के लिए क्या है आपके पास में m की पावर है 1, जो डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए l की पावर है 1, डिस्टेंस ही होगी, और टाइम के लिए t की पावर है 1। तो ये यूनिट अपने पास में क्या हुई, m1 l1 t की पावर है -1। तो ये डायमेंशंस हो गई, m1 l1 t की पावर है -1। ये किसकी है, लीनियर मोमेंटम की, ठीक है ना। इसके बाद में एक आता है इंपल्स। इंपल्स क्या होता है, I बराबर F इंटू टी, फोर्स अपॉन टाइम। मतलब किसी, ये आपके पास में कोई एक पार्टिकल है, इस पे अपने को फोर्स लगाना है, ठीक है ना। इस प्रकार से फोर्स लगा दिया तो इस पे इंपल्स आया। अब इंपल्स क्या होता है, काफी टाइम तक फोर्स होता है, ठीक है ना। कुछ फोर्स होता है 2 सेकंड 4 सेकंड, उसके बाद में फोर्स हट जाता है, तब उसमें क्या आता है, इंपल्स आता है। तो F इंटू टी, कैसे, जैसे कि साइकिल पे बैठ के कोई जा रहा है, आपने उसकी साइकिल को धक्का लगाया, 1 सेकंड लगा के छोड़ दिया, वो भी है इंपल्स, लेकिन आपने उसकी साइकिल को धक्का ही देते गए, 2-4 सेकंड तक धक्का दिया, फिर आप हट गए, ठीक है ना। तो उससे उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, जैसी बात है साइकिल की वेलोसिटी बढ़ेगी। यदि आप पीछे की ओर खींच रहे हो तो घटेगी, डिक्रीज होगी। तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं, इंपल्स होते हैं। ये वेलोसिटी को या तो बढ़ाते हैं या वेलोसिटी को क्या करते हैं, कम करते हैं। इसकी यूनिट देखें, फोर्स के लिए न्यूटन और टाइम के लिए सेकंड, न्यूटन सेकंड होती है इसकी यूनिट, ठीक है ना। इंपल्स जो है इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन इनटू सेकंड। और अभी देखो ये चीजें आपकी थोड़ी थोड़ी याद होगी, लीनियर मोमेंटम क्या है क्या नहीं। अभी हम इसकी डेरिवेशन याद करेंगे, एक बार फॉर्मूला लिख रहे हैं, फिर हर एक पॉइंट पे, जैसे कि मान लो ये फोर्स है, फोर्स पे पूरा एक चैप्टर है, वर्क है, वर्क पे एक पूरा चैप्टर है, ठीक है ना। पावर है, पावर और वर्क दोनों एक ही है, वर्क पावर एंड एनर्जी का एक टोटल आपका चैप्टर है। लीनियर मोमेंटम और इंपल्स जो है इनके ऊपर पूरा एक चैप्टर है। तो ये चीजें हम डिटेल से पढ़ेंगे, अभी हम इनको हल्के तरीके से पढ़ रहे हैं, जिसमें हम केवल इनकी यूनिट किस प्रकार से बनती है और डायमेंशंस कैसे निकलती है उस पर वर्क करेंगे, ठीक है ना। बाकी ये चीजें पूरे फिजिक्स के अंदर बार बार रिपीट होती जाएगी, आप इनको बिल्कुल डिटेल से पढ़ पाओगे। तो न्यूटन इनटू सेकंड, ठीक है। तो डायमेंशंस याद करनी है, न्यूटन, उधर देखो वापस फॉर्मूला लेते हैं क्या, I बराबर F इंटू टी। अब फोर्स क्या आपके पास में, फोर्स मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू टाइम हो गया, ठीक है ना। फिर मास इंटू एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटू टाइम हो गया, ठीक है ना। तो इस टाइम से इस टाइम को क्या कर दे, कैंसिल कर दे, टी से टी कैंसिल हो गया। उसके बाद में मास इंटू वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना। अब इनकी हम क्या लिख दे, डायमेंशंस लिख दे। जो मास है, मास के लिए डायमेंशंस क्या यूज करते हैं, m1, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या यूज करते हैं, l1, और टाइम के लिए t की पावर 1। तो ये भी क्या हो जाएगी आपके पास में, m1 l1 और t की पावर -1। ये इसकी डायमेंशंस हो गई। अब देखो दोनों की डायमेंशन सेम है, लीनियर मोमेंट और इंपल्स दोनों की डायमेंशन सेम है। क्या है, m1 l1 t की पावर -1, m1 l1 t की पावर -1। तो ये डायमेंशंस है ना, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ इसके एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो डिसएडवांटेज ये है कि भाई एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक ही डायमेंशंस हो, ये जरूरी नहीं। कई बार 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटीज के लिए डायमेंशन सेम आ जाती हैं। जैसे ये हुई m1 l1 t की पावर -1। उल्टा क्वेश्चन आ जाए, देखो क्वेश्चन इस प्रकार से आए कि इंपल्स की डायमेंशंस ज्ञात कीजिए या लिखिए। तो आपने लिखा m1 l1 t की पावर -1, कैसे भी कैलकुलेट करके निकाल दिया। अब यदि ये रिवर्स पूछा जाए कि m1 l1 t की पावर -1 किसकी डायमेंशंस है, वो टेबल से देख के बताओ। तो टेबल से आप देखोगे तो आप देखोगे कि ये लीनियर मोमेंटम की है और इंपल्स की भी है। आप ये कहोगे कि ये इंपल्स की भी हो सकती है और ये लीनियर मोमेंटम की भी हो सकती है, किसी एक की फिक्स नहीं हुई ना।
मतलब दो राशियों की, दो क्वांटिटीज की एक डायमेंशंस हो गई, ठीक है ना, सेम डायमेंशंस हो गई। तो ये इसका डिसएडवांटेज होता है कि कई बार दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज के लिए डायमेंशंस क्या आ जाती है, सेम आ जाती है, ठीक है ना। तब ये कहना मुश्किल हो जाता है कि फिक्स कौन से के लिए है। तब हम ये कहेंगे कि इंपल्स के लिए भी हो सकती है और लीनियर मोमेंटम के लिए भी हो सकती है। तो ये हल्का सा इसका डिसएडवांटेज है, बाकी इसके बहुत सारे एडवांटेज है जिस पे हम इस चैप्टर में काम करेंगे। तो आज हमने ये 5 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनके डायमेंशंस देखी। आप सभी इन पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, इसको हम फिर और लेते जाएंगे और इंपॉर्टेंट चीजें हमने देखें। सभी का धन्यवाद।